चलिए आज आज 8 मार्च है ना। आज क्या है? 8 मार्च। और 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? महिला दिवस। देखो महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब भी कोई देश में, समाज में कोई भी किसी का भी जब उसको कोई प्रतिष्ठा देना हो, उसके श्रेणी को बढ़ाना हो, तो उसको कोई एक दिन रख दिया जाता है ताकि उसको क्या किया जाए, उनके माने आदर दिया जाए ना, उसको बहुत बढ़ाने के लिए। जैसे इनको महिला का जो योगदान है समाज के वृद्धि में बहुत ही अधिक है ना। और स्त्री के साथ पुरुष दोनों समान है ना। क्योंकि जब तक किसी ने कहा है कि जब तक किसी भी समाज में स्त्री और पुरुष का विकास एक समान न हो तो ये समाज कभी विकसित नहीं होता है। क्योंकि ये साइकिल के 2 पहिया है, ठीक है, एक पुरुष और एक स्त्री। मानिए कि कोई समाज एक साइकिल है और दोनों का पहिया, एक स्त्री है वो पुरुष है। यदि एक पहिया पंचर हो जाएगा या कुछ खराबी हो जाएगी तो एक पहिया से कोई समाज विकसित नहीं हो सकता है। वो विकास की साइकिल कभी चल नहीं सकता है ना। तो महिला जितना भूमिका निभाती है समाज में उतना ही पुरुष का है ना। लेकिन अभी हम लोग का जो समाज है पुरुष प्रधान है ना। अभी क्या कौन प्रधान है? पुरुष प्रधान है। और यहाँ पर महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों की योग्यता ज़्यादा दिया जाता है ना। मतलब अभी ज़्यादा है, नहीं है? क्योंकि देखिए वो हुआ क्या कि पहले महिलाओं का शिक्षा का अधिकार नहीं था। शिक्षा का अधिकार नहीं था और महिलाएं पढ़ती लिखती नहीं थी और वे अपने अधिकार को नहीं समझ पाती थी। अपने अधिकार को नहीं समझ पाते थी। ये कोई भी धर्म है, देखो सभी धर्म जो है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जाट, माने कुछ भी हो गया ना, ठीक है, कोई भी महिला के शिक्षा का अधिकार को नहीं दिया। यदि कोई कहता है कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, हम लोग कट्टर माने मुस्लिम है, हिंदू है, जाट है, ईसाई है, तो वहाँ पे आप बोलिए, पूछिए कि मान लीजिए हम लोग सनातन है ना, हिंदू, तो हिंदू यदि अच्छा है बाबू तो ये महिला को शिक्षा का अधिकार क्या है नहीं नहीं दिया। महिला का शिक्षा का अधिकार नहीं दिया तो हम इसे अच्छा क्यों कहेंगे बाबू? नहीं कहेंगे ना। देखिए ये सभी महिला के जो भी अधिकार है उनसे पाबंदी रखा। कौन रखा? वो पुरुष रखा। क्योंकि अपने आप को उच्च दिखाने के लिए। नहीं ना, तो पीछे अभी मुस्लिम में भी चलता है, ये पूरा मुंह बंद के चलता है ना। और हम लोग में हिंदू में भी था पर्दा प्रथा, अभी भी है पर्दा प्रथा, है ना। अरे बहुत माने अब थोड़ा कम हो गया है लेकिन है ना। तो पर्दा प्रथा ख़त्म करना कब चलोगे? जब जिसे मान लीजिए महिलाएं जब शिक्षित होगी, अपने अधिकार को समझेगी और जो अपनी भूमिका समाज को देगी आगे बढ़ाने में, तभी तो पर्दा हटाएगी। मतलब कोई महिला शिक्षित होगी, शिक्षित होके और कुछ बन जाएगी, उसके अंदर कुछ टैलेंट आ जाएगा, गुण आ जाएगा, तो कहीं काम करने जाएगी तो घूंघट टांग जाएगी नहीं ना, तो पर्दा हटाएगी। तो इससे क्या होगा? हमारा समाज विकसित होगा ना। तो इसलिए वो हम इसलिए कहते हैं कि किसी भी धर्म को हम प्रधानता नहीं देना चाहिए हमें। हम लोग का एक ही धर्म है। कौन सा धर्म है वो? इंसानियत। हम सभी लोग का है, इंसान है। और हमारी जाति क्या है? मानव की जाति है। एक बहुत अच्छे बुद्धिजीवी है जिन्होंने कहा था कि हमें बहुत ही अजीब लगता है जब मानव जात से ही पूछता है कि आपकी जाति क्या है। माने मानव जाति के लोग मानव से ही पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है। जैसे में मान लो, जैसे में जितने भी ये, अच्छा मान लो कि हाथी है, हाथी, तो हाथी एक जाति हो गई, गाय एक जाति हो गई, भैंस एक जाति हो गई, बकरी एक जाति हो गई, बंदर एक जाति हो गया। उसी तरह मानव भी एक जाति है, नहीं है? जीवों में मानव भी तो एक जाति है। लेकिन इसमें हम लोग बहुत सारे जाति बना लिए हैं ना। माने सब जितना भी जतवा चलता है ना, इसमें जाति बन जाता है। अब देखिए, तो अब हमें क्या करें? सुनिए, वो महिलाओं की दुर्दशा के कारण कौन रहा होगा? वो महिलाओं की दुर्दशा के कारण मेरे ख्याल से
महिलाएं ही ज़्यादा इसका भूमिका निभाती है। क्योंकि आप देखिए सबसे दुनिया में कोई भी आप जिसे कोई कहेगा कि सबसे आपका बड़ा दुश्मन कौन है बताओ तो? सबसे बड़ा दुश्मन आपके जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद आप है। कौन है? खुद आप है। क्योंकि आप ही एक ऐसा शख्स है जो कि अपने आप को जानते हैं कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं ना, जानते हैं ना कि हम गलती क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। सबको लगता है ना, इसमें सभी बच्चे हैं, सबको लगता है कि ना भाई पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ता नहीं है। सबको लगता है कि बिना पढ़ाई के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर भी नहीं पढ़ता है। सबको लगता है कि भाई 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, टाइम बीतता जा रहा है, इतना दिन हो गया, उतना दिन हो गया, इतना पैसा लग रहा है, फिर पढ़ते हैं। तो कौन दुश्मन हुआ? आप हुए। टाइम पास कर रहे हैं ना, बिता रहे हैं कहीं ज़्यादा नहीं, भागे तो ज़्यादा अभी है ना, टाइम एक दिन बीत जाएगा और महत्व का पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ा दुश्मन हम है। क्योंकि बाबू जब समय बीत जाता है तब हमें समय का महत्व का जानकारी होता है, ठीक है। जिससे मैं बताता ना कि जब हाथ है, गोल है, पैर कुछ भी है, इसकी महत्व की जानकारी कब होगा? जब आपका पैर टूट जाएगा ना, और तब उस दिन से आपका मालूम चलेगा कि पैर का क्या महत्व है। तो जिस दिन आप स्टूडेंट लाइफ छोड़ देंगे, मतलब पढ़ाई बंद कर देंगे, तब महत्व चलेगा। जब गुजरेंगे अपना स्कूल से, कोचिंग के रास्ता से, तो कहेंगे ये एक दिन था कि हम भी पढ़ते थे ना कहेंगे। तो अब नहीं, समय तो बीत गया है, अब सोचने से क्या है। अब देखो कितना बच्चा है पढ़ने से आने से क्या होता है, कतराता है ना, उसको पढ़ने आने का मन नहीं कर रहा है। और जब समय बीत जाएगा तब उसको कहेगा यार हम पढ़ते ना, नहीं होता। तो इसलिए वो अभी समय है तो सबको ध्यान देना चाहिए ना, ठीक है। अब देखिए महिलाएं क्यों है बाबू, सुनिए। क्योंकि महिलाएं, अब भारत की हम कर रहे हैं ना, दूसरे देश की बात अभी नहीं कर रहे हैं, केवल भारत की महिला, ठीक है। भारत की महिलाएं बाबू ये परिश्रम करने से बचना चाहती है ना, मेहनत करने से बचना चाहती है। जैसे पढ़ाई है तो शिक्षा है, तो आप लोग देखते हैं, देखिए हम लोग अभी समाज जो है हम लोग का, ये क्या चाहता है, अभी ये चाहती है, अभी भी 80% 100 गो लड़की पढ़ रही है ना, 100 गो लड़की में 100 में लड़की 80 गो लड़की इसलिए पढ़ती है क्योंकि उसका शादी ब्याह अच्छा से हो जाओ, ठीक है। इसका कोई आगे का कोई भी एम ओम नहीं है ना, कोई नहीं है, कोई गोले नहीं है, समझ रहे? 80 गो के, समझ रहे हैं? मतलब ये ना करें कि पढ़ने का मतलब नौकरी ही होता है, पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं होता। पढ़ाई का मतलब ये भी होता है कि अपने आप को टैलेंट में भरना ना, किसी को दिखाना, समझ रहे ना, समाज में अपना नाम बढ़ाना, ठीक है। अब मात्र 20 गो लड़की होती है जो इसलिए पढ़ती है कि कुछ उसको बनना है, अब देखो जो ये महिलाएं हैं ये इतने दिन से गुलाम काहे रहेगी, अभी भी गुलाम रहती है ना। तो ये गुलामी के कारण खुद महिला ही है। क्योंकि महिला सबसे अधिक जो अपना समय खर्च है किस पर डालती है, अपने शरीर पर करती है। किस पर करेगी? शरीर पर। शरीर कैसा ना हो तो बाल बना करके चलेगी, मेकअप मार के चलेगी, एकदम आईब्रो बना लेगी ना, नाक कान सब छेदा लेगी ना। अब समझिए क्या होता है, उसका सुनो, वो अपने शरीर पर खर्चा करिए, शरीर पर अपने अंदर कौशल पर ध्यान नहीं दे रही है, कौशल में अंदर गुण नहीं भर रही है, शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, अपने अंदर कोई सीख भी नहीं रही है, कोई कला नहीं सीख रही है ना। कला या तो डांस हो गया, या सिंगिंग हो गया, या ड्राइंग हो गया, या खेल माने खेल हो गया, ठीक ना। इस पर ध्यान नहीं दे रही है। वो ध्यान किस पर देगी कि पूरा आईब्रो बन जाएगा ना, मेकअप पूरा एकदम एक जेड कपड़ा अच्छा हो जाइए, शादी भी अंदर ना, एक गो कपड़ा पे महिला के 2-3 गो शादी देख लेगी, वो कभी नहीं देखेगी ना। हर एक गो शादी में 5 कपड़ा सिलाती है, 5 कपड़ा बनेगा, नहीं बनता है। और 5 में हल्दी में अलग हो जाएगा, तिलक में अलग हो जाएगा, और शादी में अलग हो जाएगा, विदाई में अलग हो जाएगा, होता है ना। अच्छा हम कितने देखे, अभी हम देखे हैं अब आँखी से बना कि रात भर में जो लड़की होती है कम से कम 1-2 कपड़ा बदल लेती है, एक ही शादी में दूसरे बात के बड़ी अलग हो गई कपड़ा, फिर उसके बाद जयमाल पे अलग हो गई, जयमाल पे, और फिर जब अंदर शादी होता है शादी बड़ी अलग हो गई, और फिर सुबह होते गौरी कपड़ा बदल दी। यानी बहु लड़का का हो, लड़का एक कपड़ा पहन के एक कपड़ा पे 10-20 को शादी देख लेगा, वो बिना फिर अभी पहन के गया शादी में, ठीक है, आया
और फिर दूसरा शादी में जाना है वहीं पे चल जाएगा, वो खिंचवाएगा नहीं, भले ऊपर सेंट मार लगा तो किसा ना चल जाएगा, लेकिन लड़की को भी नहीं जा सकती है। तो आप यहाँ पर देख ना क्या हो रहा है। देखिए जो महिला है तो अपने सौंदर्य पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, गुलामी कारण यही है ना, और कुछ नहीं है। सौंदर्य पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, शरीर पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, अपने कौशल पर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए क्या है, देखो इसी कारण महिला का योगदान समाज में आर्थिक क्षेत्र से बहुत कम है, नगण्य है ना। जिसे हम लोग अपना गांव में देखते हैं, नहीं पता थे कि गांव में मिलेगी कि कौन महिला कमाती है, तो मिलेगा 7 गो 8 गो मिलेगा ना। अब महिला है कितना, तो कम से कम 2-2.5 तो महिला होगी, और उसमें 7 गो 8 गो कमा रही है, तो इसको नगण्य नहीं मानेंगे, मानेगा ना। इसलिए इसका समाज में आर्थिक योगदान बहुत कम है, नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल बाबू पीछे हम लोग बताए थे कि यदि एक मजदूर है, मजदूर जब वो काम शरीर से करता है तो कितना कमाएगा, 600-700 रुपये कमाएगा ना, 600 या 700 रुपया। और वही कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर या इंजीनियर बन गया, या पायलट बन गया, कुछ मैंने सरकारी जॉब में दरोगा बन गया, इंस्पेक्टर बन गया, कुछ बन गया, तो उसका महीना बहुत 60,000, 70,000, 90,000 होगा ना, नहीं समझ रहे हैं। और डॉक्टर तो एक दिन में 2 लाख 3 लाख कमाता है, क्यों कमा रहा है वो, कौशल के कारण, उसके गुण है ना, उसके अंदर का है गुण है। और जो मजदूर किस पे कमा रहा है, शरीर से कमा रहा है, किससे कमा रहा है, शरीर से। तो शरीर से बाबू मेहनत किया करने से शरीर पर माने जब शरीर आप दिखा के बहुत जीत नहीं पा सकते हैं, जबकि आपके अंदर कोई कौशल ना हो, नहीं समझ रहे हैं। तो कौशल होना जरूरी है। कभी देखा ना कि पूरा हट्ठा शरीर वाला पीछे पीछे घूमता है गार्ड बन के, और छोटे मोटे लड़की हो या लड़का एक बन जाती है का, एक बन जाएगी डीएम बन जाएगी, नहीं देखा है डीएम। अब नहीं देखा कि वो इतनी छोटी लड़की है, इतनी छोटी सी, और वो बनी है डीएम। अब समझिए हाइट का मतलब है उसके पास क्या है, कौशल है, उसके पास गुण है ना, है। तो वो इसलिए कौशल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, खेल पर ध्यान दीजिए। यदि आपके अंदर कोई गुण है, सबके अंदर कोई ना कोई गुण होता है ना, या तो सिंगिंग का होगा, डांसिंग होगा, ड्राइंग होगा, या आप लोग खेलने में कबड्डी हो जाएगा, कुछ भी खेलना होता हो तब उसको करिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ाएगा ना। अब देखिए तो इसलिए वो महिलाएं क्या है, और दूसरा बात है कि महिलाएं वो अपना रिस्क नहीं लेना चाहती है, रिस्क। और शुरू से जब भी जो बच्चा होती है, देखिए एक लड़का है लड़की है ना, लड़की है तो वही जब धीरे धीरे बड़ा होता है एक समान रहता है, और वही जब बड़ा होगा बड़ा, तो जब लड़का रोएगा तो लड़का को मार मार के चुप करेगा, भाई लड़की हवा ना, होता है ना, नहीं सकेगा। जैसे वही लड़का है, सब लड़का इसको पीटी रोएगा, जल्दी नहीं रोएगा, और लड़की को मारी फटाक से रो देगी। क्या कारण है इसका मतलब ये है बाबू कि लड़की का मतलब हम लोग के सामाजिक बनावट है कि लड़की का मतलब कमज़ोर और लड़का का मतलब मजबूत। अभी झाड़ा देखिए, झाड़ा होगा लड़की में, लड़का में लड़की जल्दी डरा जाएगी, जबकि सब बल है। ऐसा नहीं कि ये ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ताकत नहीं है, लेकिन लगा ही लड़की डरा जाएगी, कौन बड़ा है डरा जाएगी, लड़का डरी बना हम लड़का हने ना। तो यानी मानसिक रूप से ये कमज़ोर होती जा रही है। कहाँ से कमज़ोर है, दिमाग से ना। ये समाज के कारण हम लोग जो समाज को बनावट है इसके कारण क्या है, ये कमज़ोर होती जा रही है, कमज़ोर है, अब धीरे धीरे मजबूत हो रही है ना। अब फाइट दे रहा है ना, महिला लड़का लड़की में फाइट हो जाता है, मैंने उठा पड़क सब हो जाता है ना, मैंने पीड़ा सब जैसे हो जाता है ना। लेकिन पहले ना, पहले बहुत देखिए पहले ऐसा सीरियलो आता था, है पति परमेश्वर भव आता है ना, पति परमेश्वर था, ये कहाँ से है भाई। जब पति पत्नी सब एक समान है तो पति भगवान किससे बन गया। तो ये सब जितना भी आदमी है अपने आप को पुजवाने का काम करता है, नहीं करता है। जब पति पत्नी समान है तो महिलाएं पति के पैर कैसे छूती है भाई, जब दोनों समान है तो नहीं छूती है, क्योंकि अभी समाज हम लोग विकसित है ना, नहीं समझ रहे हैं। और वही फॉरेन में जाइए, अपने विदेश में जाइए, विदेश में तो विदेश में कोई महिलाएं पैर नहीं छूती है ना, कोई भी महिला पैर नहीं छूती है। इसका मतलब ये कि उसके अंदर संस्कार नहीं है, ऐसा मत कहिए, उसके अंदर गुण है, उसके अंदर टैलेंट है। कैसा टैलेंट है वो, पुरुष के समान बैठने का, पुरुष के साथ काम करने का, और पुरुष की जितना हैसियत है उतना हैसियत महिला का भी है। लेकिन हम लोग समाज में महिला कितना हैसियत पुरुष का नहीं है। अब देखिए एक वो देखिए, वो सबसे ज़्यादा महिला अपने शरीर पर खर्चा इसलिए भी करती है
कि अभी देखिए आप लोग शादी ब्याह जाएंगे तो जो पुरुष होता है बहुत सिंपल होता है, उस पर खर्चा कितना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब महिला रहेगी पूरा गाँच लेगी, हे में 5 गो कहते हैं नो, हे में कम से कम 4 लाख 5 लाख के गहना पे घूमती है ना, कहाँ वहाँ देही पे नहीं घूमती है। अब सुनिए सुनो, तो जब महिलाएं कमा नहीं रही है, आर्थिक पैसा ले नहीं मैंने कमाई नहीं रही है, अब फिर भी 3 लाख 4 लाख के गहना पहन रही है, जो उसको पहना रहा है तो उसको गुलाम ना बना कर रहेगा, नहीं बनाएगा। ये तो एकदम मानसिक रूप से है। दिमाग से सोचिए, यदि आप किसी गाय भैंस को मतलब जैसे बैल है, बैल तो बैल को एकदम चोकर पे चोकर खियाओ तो आकर के गाड़ी में न थोड़ा लेके जाते नहीं खेता, लाठी से पीटबो ना करेंगे, पीटबो ना। तो सेम वही तो है, पुरुष महिलाओं को दे रहा है, लो हई गहना पहन लो, हई गहना पहन लो, हई मेकअप कर लो, हई ये कर लो, है ना, दे रहा ना, काहे तो अब उसका शोषण कौन करेगा, पुरुष करेगा। तो इसलिए वो महिलाएं खुद गुलामी का कर्म महिलाएं ही है। जिस दिन महिलाएं सोच ले कि हम शिक्षित होंगे, हम अपने आप टैलेंट से मतलब जॉब लेंगे और जॉब कह के तो अपना गहना बनाएंगे, उस दिन कोई उसको गुलाम बना ही नहीं सकता। बना देगा कोई नहीं बनाएगा, कोई भी नहीं बनेगा ना। तो इसलिए वो महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी है। और महिला दिवस मनाने का बहुत यही है कि महिलाओं को जागरूक करना ना, महिला दिवस मनाने का यही है कि महिला को जागरूक करिए कि अपने अधिकार को समझिए। आप किसी के गुलाम नहीं है, आप किसी के नीचे भी नहीं है, आप छोटी भी नहीं है ना, आप स्त्री पुरुष समान है ना, सब है ना। क्योंकि महिलाएं के कारण ये सृष्टि चल रही है, नहीं चल रही है। आखिर हम लोग जो पैदा हुए कहाँ से पैदा हुए हैं, महिला से ही पैदा हुए हैं, पुरुष से थोड़ी पैदा हो जाएंगे। तो आखिर हम लोग महिला से ही पैदा हो गए और महिला को नीचे कर रहे हैं, ये कहाँ का नियम है, नहीं समझ रहे हैं। तो वो आज भी देख रहे हैं हम लोग समाज विकसित नहीं है, क्योंकि महिलाओं को पढ़ाना चाहिए। अभी देख ना गांव में शादी ब्याह का बहुत सीजन चल रहा है ना गांव में, लेकिन महिला को शिक्षित करके कहिए तो लड़की पढ़ रही है। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग गांव में जब हम देख रहे थे कि जब बैंड बजा था पूरा लड़की हो जाती है ना, अब पढ़ाई होता तो सब पता है कि सब लड़की नहीं है पढ़ने वाली, चलो लड़का नहीं है, तो ये सब कहाँ गया। यानी पढ़ाई सब के सब 10 परीक्षा देगा ना, काहे देगा कि शादी ब्याह हो जाओ, बता। और कोई पूछेगा क्या लड़की करती है तो 10वां पढ़ ले ना, और उसको भी ले जाके उसको बेलन नहीं चलाना है ना, समझे ना। उसका भी उद्देश्य नहीं है कि लड़की को पढ़ाया जाए या कुछ बनाया जाए। अच्छा ये नहीं देख रहे हैं कि हम लोग कितना गंदा सोच हो गया। अभी एक लड़की थी बिहार में जॉब लगा था, उससे शादी नहीं हो रहा था, मैंने अच्छा करे। अब अच्छा लग जो आदमी होता है ना, वो कहता है ना कि ना भाई जो लड़की बिहार पुलिस बिहार कर शादी करम, जो लड़की घर से बाहर ही घूमती है मैंने जॉब में, वो शादी ना करम। अब देखिए सोच कहाँ है अभी दिमाग का ना, अभी आदमी का मानसिक दिमाग कहाँ है, बहुत नीचे है ना, ये समझ रहे हैं। जाइएगा इजराइल में, इजराइल देखा है, इजराइल में खालसा महिलाएं आर्मी में है, वही लड़ती है ना इजराइल में। इजराइल रूस सब सब महिला पुरुष सब समान है। इधर आदमी है तो इधर पुरुष है, दोनों समान है। अब भारत में अभी शुरुआत हुआ है, इंडियन मिलिट्री वोमेन वाला चालू हुआ है ना, तो अब शुरुआत हुआ ना, अब महिलाएं फोर्स में जा रही है। लेकिन जा भी रही है तो अच्छा नहीं कर पा रही है, नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग का जो दिमाग है अभी विकसित नहीं है, और इसको विकसित करने के लिए एक ही ज़रूरत है, शिक्षा। ठीक है, शिक्षित हो जाएंगे आप लोग, अपने अधिकार को समझ जाएंगे तो आप आगे जरूर बढ़ जाएगा ना। इसलिए बाबू देखिए, इसलिए हम बोलते हैं कि बार बार कि स्त्री पुरुष को इसलिए पढ़ना चाहिए। देखो यदि 10 क्लास में, मान लीजिए 10 क्लास में लड़का है लड़की है, ठीक है, यदि लड़का 3rd डिवीज़न आ गया, 3rd डिवीज़न जैसे तैसे खेल के पास हुआ, खेल से, तो उसका नाम एडमिशन उसके मम्मी पापा इंटर में करवाएंगे, कन्फर्म है, ठीक है, केवल पास होना चाहिए ना। लेकिन लड़की जैसे तैसे पास होगी तो पक्का कि वहाँ से इनका गोला कट गई, पता वहाँ से इनका कट जाएगा, कहेंगे ना लड़की पढ़े मन नहीं लगेगा ना, शादी ब्याह करिए नहीं तो बाद में शादी ब्याह ना होगा, नहीं होगा। तो वही बात सही है ना, सच्चाई है, ठीक है।
अब देखिए, तो आप लोग को पढ़ने में तेज इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपके अधिकार लेना है तो आपको पढ़ कर दिखाना पड़ेगा ना, पढ़ के दिखाना पड़ेगा कि हमें कुछ करना है ना, समझ रहे हैं ना, बेहतर ना। हाँ, तो इसलिए वो पढ़ने पर ध्यान दीजिए। और शादी ब्याह तो आता रहेगा, मतलब गांव देहात के, मैंने गांव भर के, तो इसलिए पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और आज हम लोग महाशिवरात्रि भी बनाएंगे। अब देखिए, महाशिवरात्रि पर थोड़ा सा टिप्पणी देते हैं। आज है महाशिवरात्रि और जो हमारे भोलेनाथ शंकर जी है उनकी क्या है, जन्मदिन है का? अच्छा, विवाह है जो इन्हीं पार्वती जी के साथ आज शादी हुआ था ना। चलिए, इसमें सबसे ज़्यादा शिवरात्रि भुगती है लड़की है, ठीक है ना, लड़की भुगती है ना। अरे हाँ, औरत परदोष भुगती है। अरे औरत परदोष भुगती है और लड़कियां भुगती है महाशिवरात्रि, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन एक बात देखिए बाबू, जो लड़कियां शिव जी को पूजा करती है, हाँ, अब ये मिलाइए आप लोग, हम लोग जश्न मनाते हैं, पार्वती जी को पूजा करना चाहिए, हमें पार्वती जी को पूजा करना चाहिए क्योंकि एक गंजेड़ी भंगेड़ी आदमी है जो जिसका कोई दिमाग ठीक नहीं, कुछ भी दान दे देता है, घर के उठा के कोनो कुछ दे देता है और उसके साथ वो शादी करके रह रही है, तो उसको वो लोग बलवान है। और हम लोग पूजा कर रहे हैं शंकर जी को, तो पूजा किसको करना चाहिए? पार्वती जी को, क्योंकि वो सह रही है ना, नहीं सह रही है। आप ही लोग समझिए कि आप गांव में ऐसा आदमी है, गांव में ऐसा आदमी है जो दिन भर गांजा भांग पीता है, ठीक है, और दिन भर पर्वतों पर रहता है और दिन भर एकदम माने रमा हुआ है अपने नशा में, ठीक है। और कोई भी आता है किसी को दे देता है, सोना का महल है, हई घर ले लो ना। तो ऐसे आदमी से कोई भी शादी करना चाहेगा? कि भाई तो शादी करना चाहेगा तो करेगा? और फिर भी हम लोग उसको पूजा कर रहे हैं। करिए, लेकिन पार्वती जी करिए क्योंकि वो अच्छी है। ठीक है, चलिए देखो, ये हमें तो लग रहा है ना, जितना पियकल है सब, जितना पियकल सबको एक मौका मिल जाता है पीने का। ये बाबा के बूटी है, बाबा के हई हटे हाउ हटे। एक्चुअली में बाबा पीते नहीं होंगे ना, यदि भगवान होंगे, शंकर जी भगवान बहुत होंगे तो पक्का भाई गांजा भांग नहीं पीते होंगे, क्योंकि भगवान गांजा भांग पिएंगे, गांजा भांग भगवान पिएंगे तो अमृत कौन पिएगा? कौन पिएगा? अच्छा देखिए, इसी को टिप्पणी दीजिए पहले। सभी लोग कहते हैं कि जो आदमी अमृत पी लेता है तो मरता नहीं है ना, नहीं मरता है ना। लेकिन जितने भी भगवान लोग थे, एक होता ना कि समुद्र मंथन हुआ, उसमें अमृत मिला तो सभी देवताओं को पिलाया गया और एक जाकर राक्षस पी लिया था, उसको मुड़िया काट दिया गया था, है ना। हाँ, अब देखिए, यदि सभी देवताओं को अमृत पिलाया गया था और सभी लोग तो मर कहाँ गए हैं? कहाँ है अभी? ऊपर। और ऊपर जाइएगा तो आपको कुछ मिलवे नहीं करेगा। जिसमें अंतरिक्ष में कोई गया था, जैसे राकेश शर्मा सब, नील आर्मस्ट्रांग सब गए था ना, उनको कोई भगवान भेटे भी नहीं किए। वो पृथ्वी से जाके चंद्रमा पे से मंगल पे कहाँ सब देख लिया, अब भगवान नजर आई नहीं है। कहाँ वो? कहाँ भगवान है हो? आए देखिए, वो भगवान ऊपर, लेकिन हम लोग भगवान से भगवान ने देखा तंग करा के। देखिए, वो भगवान है, हम सबके अंदर है, हर इंसान के अंदर है, हर जीव जंतु के अंदर है ना, क्योंकि भगवान के कारण ही हम बोल पाते हैं ना, नहीं समझ रहे हैं। लेकिन उसको भगवान मत कहिए कि जो मूर्ति में है, जो मस्जिद में है, कोई मंदिर में है या गुरुद्वारा में है, उसको भगवान मत मानिए ना, ठीक है। वो एक आस्था का चीज़ है, उसको मानते हैं और वहाँ पर अपने हम जाकर भाव को व्यक्त कर देते हैं। जिस ना बोले हैं कि शिव चर्चा में सभी महिला बोलती है कि देखिए गुरुजी हमार लड़का हई हो गल बटे, हमारे लड़का बीमार हो गल बटे, कोनो सब गुतिया हमारे देख के जरूरत हो सब ना, तो देखिए अब रोने भी लगती है ना। तो ऐसे भाव को व्यक्त करना अच्छी बात है ना, क्योंकि जो अंदर वो पीड़ा है दिल में, इसको निकालना बहुत अच्छी चीज़ है ना। देखिए, एक देखिए ना, एक फिल्म है लाइफ इन द मेट्रो, देखे हैं?
लाइफ इन द मेट्रो एक मूवी है, उसमें एक लड़की होती है, ठीक ना, ऑफिस में काम करती है, ठीक है, ऑफिस में, और हमेशा अपने जो बॉस है उसे डरी होती है, हमेशा मतलब डरी होती है कि बॉस हमारा गलती मत हो जाए, कुछ गलती मत हो जाए ना। तो वो में इरफान खान हीरो है, इरफान खान, तो वो बोलता है अब कुछ भी कर नहीं पाते ना, उसको कहीं जाना भी है ना तो कुछ कर भी नहीं ना पाती है, ना पैसा लगती है, मैं कुछ खरीद नहीं पाती है ना। तो कहता है कि एक मेरा दोस्त है, ठीक है, वो 6 महीना से गाड़ी खरीदा है, वो कार, वो कार को निकाल ही नहीं रहा है, कहीं काहे नहीं निकाल, तो बेवकूफ़ है का। तो कह रहे हैं कि कह रहा है ना कि जिस दिन पूरा शहर में, पूरा शहर है, जिस दिन लाइट ग्रीन हो जाएगा ना ट्रैफिक का, और ट्रैफिक ग्रीन नहीं मतलब कि हमेशा कोई रोकेगा नहीं, जिस दिन ग्रीन हो जाएगा उस दिन मैं कार निकालूंगा। तो लड़की को दीजिए बेवकूफ़ है वो तो, अरे उसका इंतज़ार करना चाहिए, जब हम जाएंगे ट्रैफिक पे खड़ा होंगे तो ग्रीन हो गया तो जा चल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, फिर कहीं रेड लगेगा तो फिर रोक देंगे, फिर ग्रीन आएगा तो फिर चल देंगे। तो वही तो हमें ऐसा ही चलना चाहिए, ऐसा ही चलना चाहिए कि अभी हम लोग जा रहे हैं, कोई ट्रैफिक आ गया लाइफ में, जीवन में लाइफ आ गया तो वहाँ पर रुक जाइए, कुछ समय इंतज़ार करिए और ट्रैफिक आपका जाम हट जाएगा तो ग्रीन होगा तो फिर आगे बढ़िए। तो आप पहले ही डरा जाते हैं कि आगे क्या होगा, नहीं डरते हैं, हमसे नहीं होगा, हम ये नहीं बन पाएंगे, हम वो नहीं बन पाएंगे, नहीं होता है। तो इसलिए बाबू ये कुहा देते हैं, कुहा, जब हम लोग कुहासा में चलते हैं तो हमें हथनी से नजर आता है ना, और जैसे जिस नज़दीक जाते हैं तो कुहासा बढ़ते जाता है ना, नहीं समझ रहे हैं। तो वैसा ही जीवन में वैसा ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जब दूरिया से देखेंगे ना, दूरिया से तो बहुत बड़ा से विशाल दिखाई देगा, और जब उसके नज़दीक जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ रास्ता दिखाई दे जरूर दे देगा। तो सेम वही है, एक मूवी देखिएगा आप लोग जिसका नाम है लाइफ इन द मेट्रो, ठीक है। चलिए महिला दिवस को हम समाप्त करते हैं, और इतना ही है बस, चलिए बंद कर दिए।